हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम दैट है। तो अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, मीडियम लेवल की। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन अरे डबल आर सच दैट ईच एलिमेंट इज इन द रेंज 0 to 9, मतलब सारे एलिमेंट क्या है 0 से 9 के अंदर, ठीक है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ टू नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, मतलब आपको एलिमेंट्स का यूज करके दो नंबर बनाने हैं जी, ठीक है, और उनका सम मिनिमम होना चाहिए, इस तरह से बनाने हैं। all digits in the given array must be used to form the two numbers, मतलब जितने भी नंबर है सबको यूज करना है, ऐसा नहीं है अब किसी को छोड़ दो, ठीक है। रिटर्न स्ट्रिंग विदाउट लीडिंग जीरो, विदाउट लीडिंग जीरो हमारे पास मतलब शुरुआत में जीरो नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रिंग जो भी आंसर बन कर आएगा, जो भी सम बन कर आएगा, उसको रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, अब आपको नंबर मिनिमम बनाना है, ठीक है। नंबर मिनिमम बनाना है तो आपको मिनिमम नंबर से स्टार्टिंग करनी होगी, ठीक है। अब दो नंबर बनाने हैं, मिनिमम सबसे पहले क्या है, दो। एक नंबर की स्टार्टिंग दो से। अगला मिनिमम क्या है भाई, तीन। अगले की स्टार्टिंग तीन से, सिंपल। अगला मिनिमम क्या है, चार। चार यहाँ पर आ गया। अगला मिनिमम क्या है, पाँच। पाँच यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगला मिनिमम क्या है, छः। छः यहाँ पर आ गया। अगला मिनिमम क्या है, सात। आठ सॉरी, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मिनिमम से लेके मैक्सिमम की तरफ हमें जाना है, और एक एक दो नंबर हमें बनाने हैं, एक एक के अंदर एक एक अल्टरनेटिवली नंबर ऐड करते हुए चले जाना, तो हमारे वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम ही बनेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मिनिमम से शुरू करेंगे। अगर आप मैक्सिमम से शुरू कर दोगे तो आठ अगर आप शुरू में लगा दोगे तो वो 800 कुछ जाकर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और दोनों में इक्वली नंबर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर सकते आप एक नंबर तो आठ ही लो खाली, और बाकी छः, चार, पाँच, दो, तीन, ये सब एक दूसरे नंबर में डालो तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है। तो हमारा एफिशिएंट वे क्या होगा कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों नंबर में एक एक में अल्टरनेटिवली एक एक नंबर ऐड करते हुए चले जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को अचीव करने के लिए इस सारे को इस तरह से सॉर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी सॉर्ट के कारण हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है भाई, एन लॉग एन, ठीक है। स्पेस हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। अभी क्या करते हैं जी, ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे होंगे, यही वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो जी 6, 8, 4, 5, 2, 3। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, सॉर्ट कर दो भाई एरे को। सॉर्ट द एरे। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, टू फॉर्म टू मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर, ठीक है। इसलिए तो हमें क्या करा, सॉर्ट कर दिया भाई। दो, तीन, चार, पाँच, छ, आठ। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें दो मिनिमम नंबर बनाने हैं। स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। स्ट्रिंग के फॉर्म में ही हम नंबर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एरे का साइज 10⁻6 तक हो सकता है। हो सकता है आप इंटीजर में नंबर को स्टोर ही ना कर पाओ, ठीक है। तो उसको स्ट्रिंग में ही रखना है, आपको इंटीजर कहीं भी लेकर नहीं आना है, ठीक है। पूरे नंबर के केस में सिंगल डिजिट आप इंटीजर में ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी स्ट्रिंग को आपको या पूरे एरे को आपको एक सिंगल डिजिट के अंदर, एक सिंगल इंटीजर के अंदर या दो इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रिंग में ही आपको प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। इंटीजर में स्टोर नहीं करना है पूरे नंबर को। चलो जी, हमने क्या करा, चलो कह लेते हैं कि भाई num1, num2, ठीक है। चलो जी शुरू कर दो। ये आया, इसमें डाल दिया। ये आया इसमें अल्टरनेटिवली, ठीक है। वो हम OD1 इंडेक्स देखकर वो चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। ये आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। दोनों नंबर हमारे बनकर तैयार हो चुके होंगे एक लूप चलाने के बाद। सॉर्ट किया, एक लूप चलाई, दोनों नंबर बना लिए। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है। मेन दिक्कत वही है कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है, स्ट्रिंग के अंदर ही सम करना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे भाई। 6 और 8 कितना होगा, 14। चार, वन आ जाएगा कैरी, ठीक है। 5, 4, 9 और 1, 10, 0, 1 आ जाएगा कैरी, ठीक है। ये आ जाएगा 6। 604 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही हमें रिटर्न करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। इससे फालतू और कुछ हमें नहीं करना है। लेकिन ये जो सम वाला हमारा केस है, क्योंकि 6 और 4 को हम डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, वो एक हमारे पास कैरेक्टर के फॉर्म में पड़ा है, कैरी का हमें ध्यान रखना है, वो हम कोड के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, हम क्या करेंगे, 2, 4, 6 है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा नंबर मेरे पास है जी 3, 5, 8, ठीक है। एक पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पर, इसको कह लेंगे आई, इसको कह लेंगे जे, ठीक है। इसको कैरेक्टर से नंबर में निकाल लेंगे, सिंगल डिजिट को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट को कह लेते हैं टेम्प। 1 is 6, टेम्प 2 is 8, निकाल लिया। फिर हमारे पास एक कैरी का कंसेप्ट भी होगा कि हमें पीछे से कैरी तो नहीं मिल रहा कुछ, है ना। जैसा हमारा 6 + 8 14 होगा, फिर उसका एक कैरी आगे जाएगा, तो एक होगा हमारे पास कैरी जो कि इनिशियली होगा 0।
तो 6 प्लस 8 प्लस 0 हमारे पास क्या बन गया भाई 14। ठीक है, अब इसमें से हमारा नंबर क्या लगने वाला है, जो भी रिमाइंडर आएगा 10 से करके। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 4 लग गया, और जो भी 10 से डिवाइड करके आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास कैरी। तो कैरी में क्या चला जाएगा 14/10, और एक मेरे पास अलग से हम जो हमारी आंसर स्ट्रिंग चल रही होगी, ठीक है, आंसर स्ट्रिंग में प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, ये भी जो 4, ये जो 4 आया इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये काम हो जाएगा ऐसे ही। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस करेंगे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर इनिशियली इसका जो साइज है वो ओड हो, अभी तो इवन था, ओड हो तो आपके पास क्या होगा, एक नंबर कोई एक की लेंथ ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, है ना। एक की लेंथ ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, तो आपको बचा हुआ जो कैरेक्टर होगा वो भी प्रोसेस करना है। ठीक है, वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे अपना कोड के बीच ही। और लास्ट में हो सकता है कुछ नंबर ऐसा हो, मान लो यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ मान लो यहाँ पर 9 है, तो 9 2 11 और एक कैरी 12। ठीक है, 12 का 2 आ गया, लेकिन वो जो कैरी बचा जो आगे जाएगा वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो वो काम भी, मतलब एक कैरी का आपको ध्यान रखना है, एक अगर किसी स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में से किसी में कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आपको स्टार्टिंग में अगर कोई जीरो आ रही है तो उसको रिमूव करके अपना आंसर को भेज देना है। बिल्कुल सिंपल सा काम। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन लॉग एन। सॉर्ट करेंगे, ठीक है, मेन अपने जो टाइम उसका लग रहा होगा, अपना बाद में लूप वगैरह चलाएंगे वो फैन ही लेंगे, तो जो मेजर टाइम है वो सॉर्टिंग में लगेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे होंगे जिसके अंदर ये जो अपने पास नंबर है, ठीक है, 684 इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर स्टोर हो। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अपना स्पेस नहीं लगेगा। ठीक है, 2-3 स्ट्रिंग हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपनी सिंपल सी अप्रोच बनकर आएगी। ठीक है, इसको ही हम कर रहे होंगे कोड। अभी चलते हैं अपना कोड की तरफ। तो जी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कोड कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ना जो ये मेरे पास एरे है ना भाई, मतलब जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं, साइज निकाल लेते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद उसको भाई सॉर्ट कर लेते हैं ना। चलो भाई, ये हो गई थी सॉर्ट। उसके बाद और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ट्रैवर्स करना शुरू किया। ठीक है, इफ i%2। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, या एल्स, दो ही केस हो सकते हैं हमारे पास, या तो इंडेक्स ओड होगा या फिर इवन होगा। अगर ओड है तो हम कह लेते हैं कि हम ऊपर दो स्ट्रिंग बना लेते हैं भाई। ठीक है, स्ट्रिंग num1 empty, सिमिलरली num2 empty, दो स्ट्रिंग बन गई जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, num1 में प्लस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, या के वैल्यू के कंसेप्ट के बेस पे मैंने उसमें एक जीरो कैरेक्टर ऐड किया है, जो भी इसकी 48 49 जो भी इसकी एस के वैल्यू होती है। ठीक है, साथ में उसमें ऐड हो जाएगा, मान लो 2 आ रहा है तो 2, मान लो जीरो की एस के वैल्यू 48 प्लस 2 क्या हुआ भाई 50। 50 क्या है, 2 की आस की वैल्यू है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, तो 2 इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर से इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर मेरे पास num1 में ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, सिमिलरली num2 में अगर मेरे पास अल्टरनेटिवली हमें ऐड करना है, ठीक है, इवन इंडेक्स आता है तो num2 में कर दिया। ये मेरे पास कितना काम हो चुका है जी, ये 246 358 बनकर आ चुके हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर मेरे पास n में क्या डाल लेते हैं, ठीक है, num1 डॉट साइज। ठीक है, और एक यहाँ पर m बना लेते हैं num2 डॉट साइज, क्योंकि दोनों के लास्ट से मेरे को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर n और m हमने ले लिया, n बना हुआ था ऊपर उसको यूज़ कर लिया, m हमने दूसरा बना लिया। एक ले लेते हैं भाई i, जो n-1 से चल जाएगा, एक ले लेते हैं j, जो m-1 से चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अपने पास आंसर स्ट्रिंग भी, जो फाइनल मेरी आंसर स्ट्रिंग बनकर आएगी वो भी ले लेते हैं। ठीक है, अब जब तक i इज ग्रेटर देन -1, मतलब i जब तक 0 तक है, 0 इंडेक्स मेरा वैलिड इंडेक्स है, पीछे से हम आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एंड j इज ग्रेटर देन -1, जब तक दोनों मेरे आउट ऑफ बाउंड नहीं हुए, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, देखो i और j को मैंने लास्ट पर पॉइंट कर लिया, उसके बाद 0 इंडेक्स तक उनको लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, सिंपल से यहाँ पर इंट टेम्प टेम्प1 क्या हो जाएगा जी, एरे ऑफ i। ठीक है, सॉरी एरे ऑफ i नहीं, यहाँ पर आएगा num1 ऑफ i। ठीक है, num1 ऑफ i इन द फॉर्म ऑफ क्या है, कैरेक्टर, उससे हमें क्या करना है भाई, इंटीजर कन्वर्ट, वही आस्क के वैल्यू के बेस पे, सिंपल काम। ठीक है, टेम्प2 ये क्या हो जाएगा भाई, num2 ऑफ j
माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इंटर नम ले लेते हैं एक, जो कि होगा temp1 प्लस temp2 प्लस कैरी, अगर कोई आ रहा है वो, ठीक है। आंसर में प्लस क्या करेंगे भाई, आंसर में प्लस कर देंगे भाई इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। नम %10, सिंपल सा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आंसर में प्लस हो जाएगा, जो भी नम बना, मान लो 14 बना, उसका जो भी मोड करके 10 से आ जाएगा, ठीक है वो। बाकी बचा हुआ जो डिवाइड करके आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड करके जो आएगा वो हो जाएगा जी मेरा कैरी, सिंपल सी बात, ठीक है। आई माइनस माइनस भी कर दिया, जे माइनस माइनस भी कर दिया। कैरी ऊपर डिफाइन नहीं किया था तो डिफाइन कर लेते हैं इनिशियली 0 से, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा, जब तक आई और जे दोनों ही आउट ऑफ रेंज नहीं हुए हैं। जैसे ही एक आउट ऑफ रेंज हुआ, हम इससे बाहर आ गए, तो उसके बाद हो सकता है मेरे पास आई वाले में मतलब नम वन के अंदर कैरेक्टर एक्स्ट्रा पड़ा हो, या फिर नम टू के अंदर एक्स्ट्रा पड़ा हो, तो उसको भी मेरे को देखना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे पास कुछ कैरी बच गया तो उसको भी मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए नीचे अलग से लूप लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, हम उसको ऊपर ही एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर एंड की जगह ना और लगा देंगे, मतलब अगर सिंगल भी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ ना, ठीक है, तब तक हम चलाएंगे, ठीक है। उसकी एडजस्टमेंट हम नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वाला और लगा लेते हैं जैसे जावा में चलता है, या फिर कैरी भी अगर बचा हुआ है तो भी हम चलाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, नम वन, अब ऐसा हो सकता है, अब आपने और लगाया हुआ है, ऐसा हो सकता है नम वन का जो आई है मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया हो लेकिन जे ना हुआ हो, या ऐसा हो सकता है आई और जे दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए हो लेकिन कैरी कुछ पड़ा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक लगा लेंगे सिंपल सा, अगर आई ग्रेटर देन -1 है तो ही ये काम करो, ठीक है। तो ही नम वन में से अपना जो है कैरेक्टर से इंटीजर अपना कन्वर्ट करो, वरना उसको 0 कंसीडर कर लो, सिंपल सी बात, ठीक है। जे के केस में भी, ठीक है, नम टू, ठीक है, अगर मेरे पास आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ जे, तो सिंपल अपना जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर कन्वर्ट कर लो, वरना फिर 0 ले लो, सिंपल सी बात। अगर मेरे पास दोनों ही आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं तो दोनों के केस में टेम्प वन टेम्प टू क्या आ जाएगा, 0। नम क्या हो जाएगा, 0 + 0 प्लस अगर कैरी कुछ बचा होगा तो कैरी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, अब मेरा कैरी वाला भी यहीं पर एडजस्ट हो गया, और अपना नीचे मेरे को कोई लूप पिन लगानी पड़ी, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास आंसर में दोनों का सम आ चुका होगा। अब सिंपल सा काम मेरा क्या रहता है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले मेरा आंसर में क्या ऐड हुआ होगा, 4, फिर मेरा 0, फिर मेरा 6, इसका मतलब आंसर कैसे बना होगा, कुछ ऐसा रिवर्स में। तो मेरे को आंसर को क्या करना है भाई, रिवर्स आंसर डॉट, ठीक है, बिगिन आंसर डॉट एंड, कर दिया भाई रिवर्स। उसके बाद उसमें अगर कुछ लीडिंग 0 है तो उसको भी रिमूव करना है, 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आंसर डॉट साइज, ठीक है, लेंथ लिख लेते हैं, अच्छा लगता है स्ट्रिंग में लेंथ, ठीक है। आई प्लस प्लस इफ आंसर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, अगर लीडिंग जीरोज मेरी समाप्त हो चुकी है, या तो है ही नहीं, अगर है तो मैं उनको लूप चला चला कर ऐसे करेक्टर पर आ जाऊंगा जहाँ से लीडिंग जीरो नहीं है, तो ब्रेक मार दो। वो इंडेक्स मेरे पास किस में आ चुका होगा भाई, वो इंडेक्स मेरे पास आई में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, आई को बाहर डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को सिंपल क्या करना है, रिटर्न आंसर डॉट सब स्ट्रिंग आई इंडेक्स से लेकर लास्ट तक की, बिल्कुल सिंपल शुरुआत वाली मैं करूँगा इन्हें रिटर्न। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ आ रहा है, हो सकता है, ठीक है, कुछ गलत लिखा गया हो देख लेंगे, उसको भी कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रन करते हैं पहले, क्या कुछ आ रहा है ना, एक्सपेक्टेड 604 हमारी देखते हैं, हमारा भी लाइन नंबर देखते हैं भाई, 33, 33 कहाँ पे है भाई, क्या कह रहा है ये 33 में भाई, 33 में कुछ ऐसा है तो है नहीं, 33 में कह रहा है अच्छा रीडिक्लेरेशन भाई, अरे इसको हटाओ भाई, दोबारा रन करते हैं एक बार। हाँ, ये पर हमने डिक्लेयर ये किया हुआ है भाई, नीचे करने की जरूरत नहीं है, आ गया भाई, सही आ गया ना। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर इसको चैट जीपीटी की तरफ लेकर चलते हैं, कुछ मॉडिफाई कर कराता है, ठीक है, ये हुआ सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ, इसको करते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, देखते हैं कुछ माइनर चेंजेस बताएगी वो तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ अच्छा सा कुछ चेंज कराएंगे तो हम देखेंगे उसको, है ना। देखते हैं भाई, एन ले लिया, सॉर्ट कर लिया, नम वन नम टू ले लिया, ये काम तो हमारे वाले है भाई, आई ले लिया, जे ले लिया, कैरी ले लिया, आंसर की जगह रिजल्ट ले लिया, ये तो सेम ही अपना भी है ना, हाँ ये तो भाई सेम ही है ना, ठीक है, रिवर्स कर दिया, ये फाइंड फर्स्ट नोट ऑफ, अरे ये कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना सिंपल क्या करा, इन्होंने क्या कर रखा है देखो, यहाँ पे हमने लूप चला रखे हैं इन्होंने, द लूप दैट ट्रैवर्स आंसर एंड ट्रिम्स लीडिंग जीरो सिंप्लीफाइड विद इरेज एंड
ठीक है, ये फंक्शन का यूज़ करके इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मेजॉरिटी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस में या फिर मेजर कोड चेंजेस इसने नहीं कराए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जी जावा में हमारे पास स्ट्रिंग के साथ चक्कर पड़ता है। ठीक है, तो इम्यूटेबल होती है, तो हमने सिंपल सा अपना स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करके मैक्सिमम काम किया है। जहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर स्ट्रिंग रखी है। ठीक है, तो देखो जी जावा में हमने क्या किया है, साइज ले लिया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, पूरा कोड नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में कोड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, साइज ले लिया, सॉर्ट कर लिया, हो गया जी। उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया नम वन नम टू, वहाँ पर स्ट्रिंग बनाया था, यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया इम्यूटेबल के कारण। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप रन करी, वही आई यहाँ पर क्या कर रहा है, नम वन में जब इवन इंडेक्स आ रहा है तो कर दिया है, वहाँ पर ओड में कर दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो ऐसे कर लो जाए। ठीक है, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं, चाहे जीरो लगा दो, उसमें कोई चक्कर नहीं है। नम वन नम टू बस आपस में अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे। पहले मान लो, ठीक है, यहाँ पर 358 नम टू में था तो वो नम वन में चला जाएगा, नम वन वाला नम टू में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सम सेम बनने वाला है। आगे चलो जी, आंसर ले लिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम ले लिया, एन ले लिया। ठीक है, अब हमें एक एक कैरेक्टर को अपना एक्सेस करना है। ठीक है, जो मेरे पास नम वन नम टू बने हैं, तो मैंने क्या करा, नम वन नम टू को एस टी आर वन और एस टी आर टू दो स्ट्रिंग में बना लिया। स्ट्रिंग से हम कैरेक्टर को एक्सेस कर लेंगे, इसी का कैरेट फंक्शन का यूज़ करके आई और जे पर। आई और जे मैंने लास्ट पे पॉइंट कर लिया, एक कैरी ले लिया। सिमिलर बिल्कुल वाइल लूप चला ली। ठीक है, टेम्प वन ले लिया, टेम्प टू ले लिया, और नम बना लिया टेम्प वन टेम्प टू प्लस कैरी, तीनों को ऐड करके। ठीक है, आंसर में अपेंड कर दिया। ठीक है, जो भी मेरे पास मॉडुलस करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो कैरी मेरे पास चल रहा है, साथ साथ आंसर को रिवर्स भी कर दिया। ठीक है, फिर आंसर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर लिया ताकि लीडिंग जीरो हम हटा सके। फॉर लूप रन कर ली लीडिंग जीरो देखने के लिए कहाँ तक है, जहाँ से मेरी लीडिंग जीरो खत्म हो चुकी है वहां से ब्रेक मारे, बाहर आए और इतनी सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर काम, एक बस स्ट्रिंग बिल्डर अलग आ गया इसमें। ठीक है, एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ गाइस, दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चलेगा लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।